नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है। चलो आज उस चीज की बात करते हैं जिससे हम सब लिटरली सब परेशान हैं। पासवर्ड बनाना। उफ, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल, एक नंबर, एक सिंबल और हाँ, कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। सिरदर्दी है पूरी, है ना? सच बताना, हम सब ने कभी ना कभी ऐसा कुछ तो बनाया ही है। पासवर्ड 1 या पासवर्ड एट 123। हमें लगता है हम सिस्टम को बेवकूफ बना रहे हैं, पर असलियत पता है क्या है? ऐसे पासवर्ड हम इंसानों के लिए याद रखना मुश्किल है, लेकिन कंप्यूटर्स के लिए गेस करना बच्चों का खेल। तो यहां पर एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सारे पुराने नियम जिनको हम फॉलो करते आ रहे हैं, वो हमें सिक्योर करने के बजाय उल्टा और ज्यादा कमजोर बना रहे हैं। हाँ, आज की इस चर्चा में हम यही समझेंगे, क्योंकि जो ऑफिशियल गाइडेंस है ना, वो अब बिल्कुल बदल चुकी है। तो चलो तैयार हो जाओ इन मिथ्स को बस्ट करने के लिए। और देखो, हम कोई हवा में बातें नहीं करेंगे, हम सीधे बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी यानी NIST। ये अमेरिका में साइबर सिक्योरिटी के रूल्स सेट करती है, तो इनकी बात में दम है। ओके, सो मिथ नंबर 1, पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। पुराना रूल क्या कहता था? कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर, सिंबल सब डालो। लेकिन अब निस्ट कहता है रुको, कॉम्प्लेक्सिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेंथ और अनप्रिडिक्टेबिलिटी। मतलब एक छोटा अजीब सा पासवर्ड बनाने से कहीं बेहतर है एक लंबा सा पास फ्रेज, जैसे 4 चतुर चोरों ने चोरी की। याद रखना कितना आसान है। तो सवाल यह है कि ये पुराने रूल्स फेल क्यों हुए? देखो, रिसर्च ये बताती है कि जब हमें कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनाने को बोला जाता है ना, तो हम सबका दिमाग एक ही तरह से चलता है। हम क्या करते हैं? एंड में 1 या एट लगा देते हैं, हो गया रूल फॉलो। लेकिन इससे पासवर्ड एक्चुअली और कमजोर हो जाता है, क्योंकि हैकर्स को यह पैटर्न बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए अब लेंथ को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अच्छा, अब आते हैं मिथ नंबर 2 पे। और ये वाला तो सबको परेशान करता है। हर 90 डेज में पासवर्ड चेंज करो। पुराना रूल यही था, लेकिन नया NIST रूल साफ कहता है पासवर्ड तभी बदलो जब कोई प्रूफ हो कि वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, बस। और सुनो, ये सिर्फ एक सजेशन नहीं है। निस्ट ने अपने डॉक्यूमेंट में, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है कि कंपनीज को यूजर्स को रेगुलरली पासवर्ड चेंज करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो? ये एक बहुत बहुत बड़ा चेंज है। और अब तीसरा मिथ, सो कॉल्ड सिक्योरिटी क्वेश्चंस। आपके पहले पेट का नाम क्या था? आपकी मम्मी का पहला नाम क्या था? पहले यही चलता था, लेकिन अब नए गाइडलाइंस कहते हैं कि इनका यूज बिल्कुल बंद कर दो। और लॉजिक सिंपल है, क्यों? क्योंकि इन सवालों के जवाब तो आजकल लोगों के सोशल मीडिया पर आराम से मिल जाते हैं। एक बार फिर स्क्रीन पर नेस्ट के शब्दों पर गौर करो। वो कहते हैं कि कंपनियों को नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन यानी सिक्योरिटी क्वेश्चंस यूज करने के लिए यूजर्स को कहना ही नहीं चाहिए। एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन है, नो कंफ्यूजन। ओके, तो अभी तक हमने प्रॉब्लम्स की बात की। अगर पुराने तरीके गलत हैं, तो आखिर सही तरीका है क्या? इसका जवाब दोस्तों, बेहतर मेमोरी नहीं है। इसका जवाब एक बेहतर टूल है। चलो अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और वो सुपर टूल है एक पासवर्ड मैनेजर। सिंपल भाषा में ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग, यूनिक पासवर्ड बनाता है, उन्हें एक सेफ तिजोरी में स्टोर करता है और जब भी आपको जरूरत पड़ती है वेबसाइट्स पर ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। पासवर्ड की टेंशन खत्म। ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, आपको बस सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग सा मास्टर पासवर्ड बनाना है और उसे याद रखना है। स्टेप 2, उसके बाद ये मैनेजर हर अलग वेबसाइट के लिए एक नया कॉम्प्लेक्स सा पासवर्ड खुद बना देगा। और स्टेप 3, ये आपके लिए उन्हें सिक्योरली ऑटोफिल भी कर देगा। मतलब आपको बस एक पासवर्ड याद रखना है, बाकी सब वो देख लेगा। लेकिन एक मिनट, कोई भी टूल 100% परफेक्ट नहीं होता। पासवर्ड मैनेजर जबरदस्त चीजें हैं, पर यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो यह भी समझना जरूरी है कि इनमें क्या रिस्क्स हो सकते हैं। देखो, 3 मेन कमजोरियां हैं। पहला, आपका मास्टर पासवर्ड। ये एक ही चाबी है। अगर ये किसी के हाथ लग गई तो आपके सारे अकाउंट्स का दरवाजा खुल जाएगा। दूसरा, आपके डिवाइस की सिक्योरिटी। अगर आपके कंप्यूटर या फोन में कोई वायरस या मैलवेयर है, तो पासवर्ड मैनेजर भी बेकार हो सकता है। और तीसरा, क्लाउड स्टोरेज।
अगर पासवर्ड मैनेजर कंपनी के सर्वर पर ही कोई अटैक हो जाए तो आपके एन्क्रिप्टेड पासवर्ड्स लीक हो सकते हैं। तो अब जब हमें अच्छे और बुरे दोनों पहलू पता हैं, हमारी नई सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? चलो इसका एक प्लेबुक बनाते हैं। ये रहा आपका सिंपल एक्शन प्लान। नंबर 1, एक अच्छी रेपुटेशन वाला पासवर्ड मैनेजर यूज करो। नंबर 2, एक लंबा, स्ट्रॉन्ग और यूनिक मास्टर पासफ्रेज बनाओ। नंबर 3, जहां भी पॉसिबल हो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA ऑन करो। ये सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर है, जैसे पासवर्ड के बाद फोन पे आने वाला OTP। और आखिरी नंबर 4, अपने फोन, लैपटॉप, सबके सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड और सिक्योर रखो। तो इन सब से हमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है वो ये है कि हमारा गोल एक ऐसा पासवर्ड बनाना नहीं है जिसे कोई तोड़ ही ना सके, बल्कि हमारा गोल है अपनी पूरी डिजिटल लाइफ के लिए एक स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम बनाना। एक ऐसा सिस्टम जहां पासवर्ड मैनेजर, MFA और आपकी अच्छी आदतें सब मिलकर आपको सेफ रखती हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, पासवर्ड धीरे धीरे पुराने हो रहे हैं। पास कीज, बायोमेट्रिक्स ऐसी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।